हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ, और एस ऑफ सोर्ड भी है। दैट्स ग्रेट। सो 6 ऑफ सोर्ड है। ओके, दैट्स कूल। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ओके जेमिनी है सिर्फ। ओके, सिर्फ जेमिनी है। ओके, बाकी तो वैसे सारे ही साइन हैं लेकिन जेमिनी ज़्यादा स्पेसिफिकली है। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ब्लॉक? मे बी हो सकता है उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आपके साथ देखा है, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी वो हैं, मतलब उनके साथ है और आपने उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर लिया है इस वजह से। ओके, तो वो अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, वो ये दिखाना चाहते हैं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। आपने उस चीज़ को गलत समझ लिया और आपने उनके ऊपर बेफिजूल में कोई लांछन लगा दिए हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, रोमांटिक कनेक्शन है वगैरह वगैरह। ओके, सो इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है जब आपने ऐसा कुछ कहा है, और आपका कहना जायज़ है। मुझे नहीं लगता कि वो गलत कहा है आपने कुछ भी। हालांकि आपने शायद कहने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन हाँ बात सही कही है आपने और आपका पूछना बनता है। ओके, सो ये चीज़ इस पर्सन को समझनी चाहिए। यहाँ पर ये इस तरह से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि आपको ब्लॉक कर दिया एंड देन बस हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अब ये पर्सन को रियलाइज़ भी होगा इस चीज़ का कि हाँ नहीं, इन्होंने गलत तो किया ही है, मतलब आपको ब्लॉक करके तो गलत किया ही एटलीस्ट। ओके, तो ये चीज़ ये अब मानने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कन्फेस करने वाला है कि हाँ उनकी गलती है और वो अब आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो अभी भी अपने बात पर टिके हैं कि हाँ उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसा कि वो जो थर्ड पर्सन है वो कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं ये चीज़ कि वो जो भी है वो अपनी तरफ से, एटलीस्ट उनकी तरफ से कोई उसके लिए इमोशंस नहीं है उनके अंदर। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप से वो आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। ओके, और वो दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ ट्रू लव, और इस पे शक करना इट्स नॉट गुड। ओके, सो एटलीस्ट उनका स्टेटमेंट ये है, मेरा नहीं है ये। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप दोनों की इस हफ्ते काफ़ी बार बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। मतलब ये है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, आप इनका रिप्लाई करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे, आप रिप्लाई करेंगे, फिर आप कम्युनिकेट करेंगे, वो रिप्लाई करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, मतलब ये कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा इस बार, लेकिन बहुत तेज़ी से होगा। यानी बहुत सारी चीज़ों पर हो सकता है जो प्रेजेंट इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, तो रेजोल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे मेन कार्ड्स में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी आपसे थोड़े से नाराज़ से हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है आपको ब्लॉक, तो आपके ऊपर जो ब्लॉक लगाया था उन्होंने उसको हटा देंगे, लेकिन स्टिल उनको नाराज़गी है आपसे कि आपने ऐसा क्यों सोचा उनके बारे में। ओके, अब देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आपका नाराज़ होना भी जायज़ था उस पर्सन, मतलब इस पर्सन पे, एंड इनका नाराज़ होना आपके ऊपर इट्स नॉट गुड। ओके,
मैं तो ये कहूँगा ये जायज़ नहीं है। हालांकि आपने जो लैंग्वेज यूज़ करी होगी शायद वो इनको चुभी होगी, इस वजह से नाराज़ होंगे, लेकिन जो आपने कहा था कि थर्ड पार्टी है, तो यस थर्ड पार्टी है, और वो इनकी तरफ से भले ही ना हो उनके लिए इमोशंस, लेकिन उस थर्ड पर्सन के तो इमोशंस है ना इनके लिए। ये चीज़ तो आपने पकड़ी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो आर्गुमेंट कर रहा है वो गलत है। अगर उनकी इंटेंशन सही है तो यहाँ पर मतलब उस थर्ड पर्सन की इंटेंशन सही है तो उनको इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, मतलब इस तरह का शो नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब मुझे लगता है कि आपने इनको शायद कहीं रंगे हाथों पकड़ा है और वो अपनी नज़रें चुरा रही थी, ओके, रही थी या रहे थे, वटेवर। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से यहाँ पर भले ही ये पर्सन नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी आपकी बनती है। हालांकि आप बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वैसे आपको खोना नहीं चाहता है। उनको पता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, एक्सपेंशन किया जा सकता है फैमिली का, आपके साथ शादी की जा सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन की तरफ से ही खुद नई शुरुआत का ऑफ़र आपके पास आ सकता है। आपको ही ब्लॉक करते हैं, आप फिर अपने आप ही आपको खोल देते हैं ब्लॉक से, एंड देन आपके सामने ही आकर के आपको प्रपोज़ल करेंगे, ये देंगे एस ऑफ पेंटिकल्स का, नई शुरुआत का कह सकते हैं ग्राउंडेड, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग का। ओके, थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज हो रहे हैं अभी आपको प्रपोज़ल देने के बाद में, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं। उनको यकीन है कि वो आपको मना लेंगे किसी भी हालत में, और मुझे लग रहा है कि आप मान भी जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों में इतना बड़ा इशू है भी नहीं। बहुत ज़्यादा उसको हाइप कर दिया गया है, मे बी आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक करके और ज़्यादा हाइप कर दिया है। क्योंकि ये चीज़ प्रूव करती है कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो देयर वाज समथिंग, और वो भले ही इनकी तरफ से ना हो लेकिन उस थर्ड पर्सन की तरफ से है। ओके, और अगर ये उसको एंटरटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसको ढील दे रहे हैं, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप, राइट। सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ट्रूथफुल तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, यानी आपसे सच्चाई बताने वाले हैं कि हाँ इन्होंने ही उनको इतनी ढील दी हुई है और इस वजह से ऐसा हुआ है और गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीसफुली चीज़ें निपटाई जा रही हैं। ओके, नॉट ओनली जस्ट पीसफुली, आप दोनों मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे प्रेजेंट सिचुएशन से जिसमें आप फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड है तो पीसफुल रेजोल्यूशन तो हो रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से बैठ करके बातें कर रहे हैं, जो भी अनडिस्कस चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कशन में आ रही हैं सिक्स ऑफ सोर्ड से, एंड मूव ऑन कर रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी से। दोनों ही एनर्जी लगभग सेम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रूथफुल स्पीकिंग यहाँ पर हो रही है। ओके, सो यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई और नहीं, ना तो आपके पर्सन ना ही आप, दोनों में से कोई भी निराश नहीं हो रहा है। ये हो रहा है थर्ड पर्सन निराश। ओके, यहाँ पर थर्ड पर्सन जो जिसने ये चाल खेली थी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, उनकी चाल कहीं ना कहीं यहाँ पर फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये आपके पर्सन को बहुत चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन्होंने एक टाइम पे इस पर्सन को प्रपोज भी किया था, लेकिन आपके पर्सन ने इनको मना कर दिया बिकॉज ऑफ यू। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बॉन्ड की वजह से ये पर्सन और ज़्यादा निराश हो जाएंगे क्योंकि इनकी चाल कामयाब नहीं होगी। ओके, सो थर्ड पर्सन यहाँ से अब मूव ऑन करने वाला है। मतलब यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो थर्ड पर्सन है, हालांकि अभी भी अपना लास्ट चाल खेल के जाएंगे आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जस्ट लाइक आपके पर्सन को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, ये पर्सन कहीं दूर चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कुछ मैसेज छोड़ के जाएंगे अपने बाद में, मतलब बाद में जब पहुंच जाएंगे कहीं बाहर। ओके, ये पर्सन एक मैसेज छोड़ने वाले हैं आपके पर्सन को।
हालांकि मैं देख रहा हूँ आपके पर्सन इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है इस तरह से। सो ये पर्सन को इस पर्सन को लगता है, ये जो थर्ड पर्सन है, कि ये इस तरह से इमोशनली आपके पर्सन को खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के इस बॉन्डिंग की वजह से ये पर्सन का सारा पत्ता ख़त्म हो गया, मतलब सब कुछ खेल ख़त्म हो गया इनका। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मैं फिर भी कहूँगा आप इस पर्सन पे अभी भी नज़र रखिए, क्योंकि ये पर्सन ना कभी भी पलटी मार सकते हैं। ओके, ये पर्सन इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, आपके पर्सन के पीछे पड़े हैं और काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और हालांकि आपके पर्सन सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आपको भी एक्शन लेना होगा, इस पर्सन पे नज़र रखनी होगी। इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है या फिर आपको हाथ लगे इन फ्यूचर, अपने पर्सन से ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद आपके पर्सन का भी नज़रिया इस थर्ड पर्सन के लिए चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, वैसे जेमिनी ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बाय द वे। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका ये जो रिलेशनशिप है एक एंडिंग की तरफ गुजर रहा है, मतलब ये एंडिंग इस चीज़ की एंडिंग है जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई थी, उन चीज़ की एंडिंग होने वाली है और एक नई शुरुआत आप दोनों की एक भरोसे के साथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एसेस हैं, काफ़ी सारे एसेस हैं, 2 एसेस हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में टेम्परेरीली ही सही, लेकिन एक नेगेटिव साइकिल आया था या फिर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई थी, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आप दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आपकी जो रिलेशनशिप है यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ रही है आगे और बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। ये चेंज बहुत ज़रूरी थे, यूनिवर्स ने स्पेशली आपके लिए यहाँ पर ये मोड़ रखा था, क्योंकि यहाँ से आपका जो भरोसा है एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है यहाँ से। ओके, पहले भले ही आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिव चीज़ें आ गई हों इस बीच में, लेकिन अब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। चेंज से डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप और डेफिनेटली यहाँ से ऊपर ही चढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप, यानी कि एक कदम और आगे आप पहुँच चुके हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, लेवल अप हो चुका है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।